नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ लोगों का रिजल्ट में ऐसा लगता है कि गड़बड़ हुआ है। क्या कारण है, उसके पीछे का क्या सिनेरियो है, वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे कि मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर मेरा 61 था लेकिन फिर भी नहीं हुआ, 68 था फिर भी नहीं हुआ, मेरे ही शिफ्ट वाले का 58 था मुझसे कम था फिर भी हो गया, सेम कैटेगरी है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो उन्हें गड़बड़ लग रही है। देखिए, मैं इस बात को कतई डिनाई नहीं करता हूँ कि गड़बड़ चीज़ें नहीं होती है, हर एक एग्ज़ाम में गड़बड़ होती है। हो सकता है कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ हो, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दूध से धुला नहीं है। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम होने के दो दो तीन तीन साल बाद पता चलता है कि उस सेंटर पे इस तरीके से हुआ है। हालांकि मुझे ये यकीन है कि अदर भी लेवल पे ये चीज़ें नहीं हुई है, इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि सेंटर पे कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नंबर वगैरह बढ़ा दिए गए हो या कुछ भी हो सकता है, ये इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है। देखिए, यूआर वाले जो बच्चे हैं वो 62-63 कहीं कहीं ला के भी सिलेक्शन नहीं पाए हैं। ये चीज़ें सही है, वो चीज़ें इसलिए सही है क्योंकि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो यूआर वाले को अच्छे तरीके से ले लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि यूआर वाले तो ऑलरेडी 10% उनका जो सीट है वो जो ईडब्ल्यूएस है उन्होंने ले लिया। अब यूआर वाले का जो सीट है वो ओबीसी, एससी, एसटी ये जो बंदे हैं वो 70 नंबर 75 नंबर लाके यूआर वाले का जो सीट है उसको खा गए। वो अपना सीट तो रखेंगे ही, सपोज 10 सीट उनको रिजर्व कर दिया गया है ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए या जो भी है, तो उनका सीट तो वो रखेंगे ही। उससे अगर ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो यूआर वाले का कटेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इस वजह से बहुत सारे जो यूआर के कैंडिडेट हैं वो अच्छा खासा नंबर लाते हुए भी, यानी कि 62 नंबर 63 नंबर लाते हुए भी इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए। इसकी पीछे की वजह ये है कि जो नीचे वाले कैटेगरी वाइज वाले कैंडिडेट हैं जो कि टॉपर हो गए, वो अपने कैटेगरी में ना टॉप करके यूआर में फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन मिल गया। अब इसी सिलेक्शन के बेसिस पे उनका जो है वो निर्धारित होगा, आप कह सकते हैं पोस्ट निर्धारित होगा, जितने भी पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे वो निर्धारित होगा। तो यानी कि अब वो ओबीसी या एससी एसटी में नहीं आए, वो चले गए आपके यूआर में, और यूआर का कट ऑफ ऑब्वियस है ज़्यादा जाता है। तो इस वक्त कैंडिडेट का जो कट ऑफ देखेंगे कि 62-63 वाले का नहीं हुआ। ऐसा नहीं कह रहा है कि सभी जोन का ऐसा है, कुछ एक जोन का या कुछ एक पर्टिकुलर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो सिलेक्शन 55 एवरेज पे यूआर का गया ही है, लेकिन कुछ ऐसे शिफ्ट भी हैं जहाँ पे इजी क्वेश्चन आए थे और वहाँ पे 61-62 आपने लाया भी है, तो वहाँ पे आपका नहीं सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ें है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि रिजल्ट में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। रिजल्ट में मुझे नहीं लग रहा कि फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा इन द सेंस कहाँ पे हुआ है, वो हो सकता है सेंटर पे, सेंटर मैनेज होता है। ये सब जो चीज़ें हैं उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पकड़ी भी गई थी जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तो बहुत सारे सेंटर पे पकड़ी भी गई थी और बहुत सारे सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द भी हुआ था। ये चीज़ें आपको भी पता है। तो फर्जीवाड़ा तो हर एक एग्ज़ाम में होता है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। हाँ, उसी में जितना आपके पास टैलेंट है उसी में उस चीज़ को रिड्यूस करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग ने भी एग्ज़ाम दिया है, हम लोग दे भी रहे हैं। जैसे कल 2-3 दिन पहले बीएसएससी सीजीएल का पेपर देके आया, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ, वायरल हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज़ें तो हमेशा आपको दिमाग में रखनी है कि 10% सीटें 5% सीटें जो है वो उसी के लिए रिजर्व रहती है जो इलीगल तरीके से एग्ज़ाम देते हैं या बैकडोर से पैसे दे के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो ये सब जो सीटें हैं वो 10% आप उनके लिए मान के चलो। सरकार हालांकि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखती है, तो आप अपने तरफ से 10% मान के चलो कि ये पैसे वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया था कि जून जुलाई में आपकी वैकेंसी आएगी। ये वाला जो तामझाम है जो
18-19 से चालू हुआ, जितने भी रेलवे में वैकेंसी आए, एनटीपीसी की वैकेंसी आई या एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, ग्रुप डी की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी, आरपीएफ की वैकेंसी, ये जो मेले लगे थे 18 से 22 तक जाके ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर से एक नया मेला लगेगा जब 2-3 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद फिर से वैकेंसियाँ रेलवे में आनी चालू होगी। नहीं आनी चालू होगी तो आपको भी पता है कि ट्विटर कैंपेन या बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि रेलवे वैकेंसी ट्विटर के माध्यम से ही या रेलवे कोई भी इंफॉर्मेशन ट्विटर के कैंपेन के माध्यम से ही आप तक पहुंचाती है। तो चैनल पे हमेशा बने रहिएगा। रेलवे के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेल पे बहुत सारे कैंडिडेट का सर मेरा ओबीसी कैटेगरी था, लेकिन जब रिजल्ट देख रहे हैं तो यूआर में शो कर रहा है, तो मेरा तो कट ऑफ से सपोज 2 नंबर ज़्यादा होगा तो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ तक बता दूँ कि जिनका भी ओबीसी है, एससी है या एसटी है और कैटेगरी यूआर शो कर रहा है, यानी कि यूआर में आपका पेट का रिजल्ट हुआ है, तो आप यकीन करो 100% कि आप टॉप किए हो। टॉप इन द सेंस कि जब यूआर में फाइट कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि ओबीसी में गिरते पजड़ते तो हो ही जाएगा। मतलब कि मेरिट लिस्ट में तो आ ही जाओगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी का भी सिलेक्शन हुआ हो, किसी का भी, उसको गिरते बजड़ते रिजल्ट में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सबका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर अटेंडेंस की बात करूं तो 50% से या 60% से ज़्यादा दौड़ करने जाएंगे नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर थोड़ा सा और डिले दौड़ करा दे और एनटीपीसी की ज्वाइनिंग करा दे, और करा ही देगा, एनटीपीसी की ज्वाइनिंग करा दे, तो ये चीज़ें 50% या 46% दौड़ में हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे एनटीपीसी में सिलेक्टेड हैं, वेट कर रहे हैं, फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, फाइनल का वेट कर रहे हैं, वो भी दौड़ने चले जाएंगे जब तक कि उनको कि ये चीज़ें नहीं मिल जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाती है। क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक एक स्टेप को सोचेंगे कि बस दौड़ना ही तो है, दौड़ने चले जाते हैं। वो अलग बात है कि वो उतना इंथुजाज्म से नहीं दौड़ेंगे, उतना उनके पास प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी दौड़ने तो जाएंगे। हो सकता है कि 10 लोग उसमें सिलेक्शन वाले दौड़ने जाए तो उसमें 5 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और 5 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो इफेक्ट डालेगा, मेरिट लिस्ट पर डालेगा, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब कि डिमोटिवेट फील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका भी यूआर से सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी से सिलेक्शन हुआ है, वो तो 100% सिक्योर है ही। और ऐसा कतई नहीं माने कि मतलब कि यूआर में हुआ है तो फर्जीवाड़ा हुआ है। यूआर तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो ऑब्वियस होगा ही होगा। तो आशा करते हैं तमाम जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। देखिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। जिस तरीके से आज मैं दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी तरीके से मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दिया जाए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।